तो आज हम देखेंगे घर बैठे आप कैसे राशन कार्ड में अपना मेंबर जोड़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारा प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप अपना घर बैठे किसी भी मेंबर को राशन कार्ड में ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 से 15 मिनट मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से आप इसको कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस काम को कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप सर्च करेंगे यहाँ पे माई माई राशन माई राशन सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने सबसे ऊपर ऐप आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लें, मेरे केस में इंस्टॉल है तो मैं खाली ओपन करूँगा। ओपन पे ही क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जब जाके वेरिफिकेशन पिन बनेगा। एम पिन यहाँ पे मैंने डाल के वेरीफाई कर लिया है। ये राशन की डिटेल आपके आगे सामने आ गई है। यहाँ नीचे देख रहे हैं मैनेज फैमिली डिटेल को, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो जो मेंबर जुड़े हुए हैं सबकी डिटेल आ गई है। ऊपर कोने में देख रहे हैं ऐड टू मेंबर, यहाँ पे आपको अपनी जिस किसी बंदे का नाम आप ऐड कर रहे हैं उसकी डिटेल, पर्सनल डिटेल फिल करनी है। मेरे केस में बच्ची है, लड़की है, तो मैं उसका नाम यहाँ फिल कर रहा हूँ जानवी। नीचे भी आप जानवी फिल करेंगे। देन उसका जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने की। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर देंगे, जो भी डेट मंथ वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट बननी चाहिए आधार के हिसाब से। नेक्स्ट नीचे आप जाएंगे तो एज का कॉलम आ रहा है, एज कॉलम अकॉर्डिंग अपने आप उठा लेगा। उसके बाद मदर की डिटेल यहाँ पे भरनी है, माता का नाम उसका भरना है, बच्ची का जिसका भी आप यहाँ पे नाम ऐड कर रहे हैं। नीचे फिर से वही डिटेल मदर की, फिर अगेन वही नाम। उसके बाद फादर की डिटेल आपके सामने फिल करनी है, फादर का नाम आपको डालना है। नीचे फिर से अगेन फादर का नाम डालना है। फादर का नाम डालने के बाद नीचे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, बच्ची डिवोर्स है, मैरिड है या अनमेरिड। तो मेरे केस में अनमेरिड है तो मैंने अनमेरिड कर दिया। उसके बाद नेशनलिटी बतानी है, इंडियन। नेशनलिटी बताने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपका रजिस्टर्ड हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल देना है, जो भी आप जिस पे ये डिटेल चाहते हैं अपना ईमेल यहाँ पे आप डाल देंगे। डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जनरल डिटेल है, यहाँ पे अपना कुछ नहीं डालना है, खाली आधार कार्ड उसका बच्चे का डाल देना है। नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल आ गई। यहाँ पे क्या करता है, प्राइवेट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई प्राइवेट है, स्टूडेंट मेरे केस में। एनुअली इनकम उसकी जीरो है तो ये भर के हम आगे बढ़ जाएंगे। एडिशनल डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे अपनी कास्ट उनको बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। सारी कैटेगरी आपके सामने खुल के आ गई है, एससी जनरल ओबीसी जो भी है, जिस कैटेगरी से आप आते हैं। मेरे केस में एससी है। उसके बाद हमें रिलेशन बताना है कि भाई हमारा इस राशन होल्डर्स के साथ क्या रिलेशन है। तो जिस किसी का जो भी रिलेशन है सारी लिस्ट आपके सामने खुल के आ गई है। मेरे केस में ग्रैंड डॉटर है। तो नीचे हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है उसको आप यहाँ से ब्राउज़र पे से फाइल करके जहाँ भी आपने रख रखा है उसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करके नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर देंगे। बैंक की डिटेल हमारे केस में है नहीं, माइनर है। 18 से कम अगर कोई बच्चा आप जोड़ कर रहे हो तो उसकी बैंक डिटेल यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिजिकली डिटेल सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, बच्चा फिजिकल फिट है या नहीं है। अगर फिट नहीं है तो ये चीज़ें भर देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक करके आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट मेंबर अटैच, यानी कि आधार एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ क्या दे रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी लिस्ट आ रखी है, इनमें से कोई भी एक आप एड्रेस मैंने आधार में ले लिया है। आधार नंबर यहाँ डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है उसका, किस डेट में इशू आधार आपका हो रखा है वो डेट ऑफ इशू एक साइड में कॉर्नर में लिखा होता है वो आप यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ इशू डालने के बाद नीचे आप देख रहे हैं इसको नेक्स्ट कर देंगे। आधार नंबर मैंने डाल दिया है। अगेन आपको आधार यहाँ पे अपना अपलोड करना है, जो भी आपने आधार अपना जहाँ कहीं भी रखा हुआ है वहाँ से ब्राउज़र फाइल पे जाके आप क्लिक करके अपना आधार यहाँ से अपलोड कर देंगे। आधार अपलोड करने के बाद जो भी फाइल है 200 KB से कम होनी चाहिए, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आपको सर्च करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म राशन कार्ड। इतना आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म राशन कार्ड, इतना आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस, सेकंड वाली जो वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे, घोषणा पत्र, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ये भर के अपना रखना है और जो जो चीज़ें इसमें मांगी जा रही हैं सारी एग्जैक्ट भरेंगे और इसको आप भर के कहीं रख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप अपलोड करने की बारी है, सेल्फ डिक्लेरेशन में अपलोड करना है।
इसमें डॉक्यूमेंट में हमें उसकी डेट बतानी, जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है उस डेट में आप इसको बताएंगे कि भाई हमने इस तारीख को ये फॉर्म भरा है, इस तारीख को, बिल्कुल एग्जैक्ट। देन आपको इसे अपलोड करना है, जहाँ भी आपने कहीं इसको रख रखा है वहाँ जाके इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद क्वांटिटी पूछ रहा है एक। उसके बाद सारे प्रोसेस 9 के 8 के 8 हमारे कंप्लीट होंगे। कंसेंट डाटा पे टिक करके आप इसको सबमिट करके देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे ही हम करेंगे वेरीफाई, देन उसके बाद हमारा ये राशन में नाम ऐड हो चुका है। यहाँ पे सबमिट। देखा गाइस, कितने ही आसान तरीके से मैंने ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया। आप भी घर बैठे ऐसे ही अपने किसी भी मेंबर को राशन कार्ड की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।